कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं योगफल, अंतर और गुणनफल दिया गया है तो संख्या का व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। बिना पेन उठाए भी आप उत्तर दे सकते हैं, ध्यान से देखें वीडियो। सबसे पहले प्रश्न में दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दो संख्या का योगफल दिया गया है। योगफल कितना दिया गया है? 11 दिया गया योगफल। तो इसको समझने के लिए लिख लें, एग्जाम में लिखना का जरूरत नहीं है। 11 दिया गया। और गुणनफल कितना दिया गया है? गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना दिया गया है? 18। और कह रहा है आपसे व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, ये 11 ऊपर 18 नीचे है, काल्पनिक रूप से बीच में बटे लगा दीजिए, आपका उत्तर हो गया 11/18 आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न का उत्तर होता कैसे, इसको देख लें। क्योंकि व्युत्क्रम पूछा गया है, कोई भी संख्या व्युत्क्रम होगा तो उसमें भिन्न की चर्चा हो जाए, अंश और हर का। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तो आप a का व्युत्क्रम, ठीक है, a का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है तो अंश बटा हर में भिन्न में आएगा ही। तो इस तरह का प्रश्न का अगर आपको बनाना है M1 मेथड में, शॉर्ट में, तो सीधा से व्युत्क्रमों का योग बराबर हो जाएगा अंश बटा हर, अंश बटा हर। अब किसको अंश मानेंगे, किसको हर मानेंगे, ये भी ध्यान देना है। अंश हो जाएगा योगफल या अंतर, और हर हमेशा गुणनफल ही रहेगा। तो अंश में आप क्या रखेंगे? योगफल को रख देंगे, ठीक है, या फिर अंतर को रख देंगे, योगफल या अंतर को रख देंगे। अब बटे क्या हो जाएगा? हर में गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। और आपका उत्तर प्राप्त हो गया इस विधि से। योगफल कितना दिया गया? 11। अंतर कितना है? अंतर इसमें नहीं दिया गया है, दो में से कोई एक ही दिया रहेगा, ठीक है। गुणनफल कितना है? 18, 11/18। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये M1 मेथड से है। अब इसे M2 मेथड से देख लें, ठीक है। मान लीजिए कि दो संख्या है, ठीक है, A है और B है। इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तब मिलता है कितना? 11। गुना करते हैं, A गुना B करते हैं तब मिलता है 18, ठीक है। अब अगर A का उल्टा 1/a हुआ तो B का उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा या व्युत्क्रम, B का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/b हो जाएगा। अगर इसी को जोड़ना है, व्युत्क्रम को जोड़ना है, ठीक है, तो 1/a को जोड़ेंगे और प्लस 1/b को जोड़ते हैं। तो इसको जब हम जोड़ेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? A को ऐसे देंगे खत्म तो B हो जाएगा, B + a, ठीक है, B + a लिखिए या फिर A + b लिखिए, बात एक ही है। A + b बटा AB, तो A + b बटा AB हुआ है। A + b का वैल्यू कितना दिया गया प्रश्न यहाँ? 11, तो 11 हो गया। इसके बाद AB कितना हो गया? 18 हो गया। तो आ गया ना आंसर सेम। तो ये आपको कंसेप्ट के विधि से हुआ, ठीक है, और ये हुआ कि आपको बिना पेन उठाए, ठीक है। इसी तरह के प्रश्न और है। नेक्स्ट प्रश्न को भी हम लोग स्क्रीन पे आप प्रश्न देख पा रहे हैं कि कह रहे दो संख्या का योग 40 है और गुणनफल 375 है, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे भी देख लें, संख्या का योग, ठीक है, दो संख्या का योग दिया गया है, दो संख्या का योग कितना दिया गया है? 40, ठीक है। अब दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है? दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है? 375, ठीक है। तो ये दिया गया है गुणनफल और योगफल। अब आपसे पूछ रहा है व्युत्क्रम का योग, उल्टा का योग, व्युत्क्रम का योग। तो हमने क्या कहा, ठीक है, प्रश्न में आपको बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। ये दिख रहा है 40 अंश हो जाएगा, 375 क्या हो जाएगा? हर, ठीक है। अंश बटा हर के नियम से आप हल करेंगे, अंश बटा हर, तो 40/375 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है क्योंकि कटा के आपको लिखना है, तो आप 5 से कटा दें, 5 से 8 बार में, ठीक है, 5 से 7 बार में और 25, तो 8/75 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका समय बचेगा, ठीक है। लेकिन आप ये तब यूज कर पाएंगे जबकि आप कंसेप्ट विधि को भी समझ जाएंगे। इसमें भी यदि हम कंसेप्ट का यूज करेंगे फिर दो संख्या का योग A + b, ये M1 मेथड हो गया, ठीक है।
फिर M2 में यूज करेंगे a प्लस बी 40, फिर ए गुना बी बराबर 375, ठीक है। फिर इसका योग पूछ व्युत्क्रम का योग पूछा रहेगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए का उल्टा 1/a, बी का उल्टा 1/b, इसका एलसीएम ए बी, ठीक है। फिर इसको ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी का वैल्यू 40 और फिर 375, फिर इसको कटाएंगे तो कितना बार में 8 और ये हो गया 75। तो यहाँ भी रिजल्ट सेम आया 8/75, तो ये हो गया आंसर। तो अंतर भी रहेगा स्टूडेंट, तो अंतर यहाँ लिख देंगे और गुणनफल को हमेशा अंश के नीचे लिखेंगे हर में, ठीक है। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।